पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान। हुकूमत की तश्कील यकीनी बनाने के लिए नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे। हम वफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से दिलचस्पी नहीं रखती। ख्वाहिश आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। मुल्क जल रहा है, बचाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदों के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी। आईनी ओहदे हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के पास वफाक में हुकूमत बनाने का मतलूबा मैंडेट नहीं है। खुद को वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं करता, नहीं चाहता मुल्क को एक और इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। हम चाहते हैं हुकूमत कायम हो और इसे चलने दिया जाए। हम एहतजाज के साथ इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे। हमारा असूली फैसला है मुल्क को बहरान से निकालना है, मुस्तहकम बनाना है। हम आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। बिलावल भुट्टो की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी की हाँ वफाक में हुकूमत साजी के लिए लीगी क़यादत ने कमर कस ली। शहबाज शरीफ की शहर इक़्तिदार में हंगामी आमद। कायद मुस्लिम लीग नून की MQM वफ़द से मुलाकात। हुकूमत साजी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों जमातों का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। मुस्लिम लीग नून की हिमायत के ऐलान पर नवाज शरीफ की तरफ से शुक्रिया अदा किया। मिलकर पाकिस्तान को तमाम सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने में कामयाब होंगे। लीगी कायद की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म का BAP रहनुमा सरदार खालिद मकसी को टेलीफोन। हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं का राब्ता जारी। जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। चौधरी शुजात हुसैन के भी इस्लामाबाद में डेरे। सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। हुकूमत साजी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने साबका हुक्मरान इत्तेहाद की मेज़बानी का किरदार संभाल लिया। मुस्लिम लीग नून और PP में सालिसी का किरदार अदा करने का फैसला। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी की चौधरी शुजात से मुलाकात मुतवक्के। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में MWMC से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। बानी PTI ने मरकज और पंजाब में MWM से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM को छोड़कर बाकी जमातों से बातचीत होगी। इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके करा लें। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फरोज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत का राब्ता। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के लियाकत बलोच को फोन। दोनों जमातों में पेशरफ। सियासी तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। जमात इस्लामी ने ताहाल PTI को कोई जवाब नहीं दिया। हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अंदरूनी मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद PTI को जवाब दिया जाएगा। फिल वक्त कोई जुबानी या तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ। सेनेट या वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से फ़िलहाल कोई बात नहीं हुई। लियाकत बलोच की वजाहत। अलामा राजा नासिर का PTI आज़ाद अराकीन के MWM में शमूलियत के फैसले का खैर मकदम। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बानी PTI की अपनी जमात है, जो चाहे फैसला कर सकते हैं। हम गैर मशरूत और मिनोअन कबूल करेंगे। सरबरा MWM अलामा राजा नासिर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बानी PTI का साफ इनकार। जिनको लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। अब पता चल गया है कि हम ROs के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इस पर गौर करूंगा। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं। किसी सरकारी शख्सियत ने मुलाकात की, ना मुझे बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी को भी अडियाला जेल ला रहे हैं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान।
बलोच तुलबा की अदम बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम को दोबारा तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम पीर को 10 बजे जाती हैसियत में पेश हों। जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। यह तो मेरी मेहरबानी है कि मैं दोनों डीजीज को नहीं बुला रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल आज दस्तयाब नहीं, समात मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। जड़ावाला वाक़या कब हुआ और अब तक कितने लोग पकड़े गए? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 22 में से 18 FIRs के चालान जमा हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब, माशाल्लाह से 6 माह में सिर्फ 18 चालान हुए। चीफ जस्टिस, पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। नवाज शरीफ की NA 130 में कामयाबी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को RO से रुजू करने की हिदायत। क्या आपने रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दी? अदालत का इस्तफसार। अदालत मेरी पिटीशन को ही दरखास्त तसव्वुर कर ले। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की PP 147 की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरखास्त खारिज की। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन करने से पहले दरखास्तों पर फैसला जरूरी था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। NA 118 से आलिया हमजा की इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। NA 148 मुल्तान का नजर सानी शुदा फॉर्म 47 जारी। यूसुफ रजा गिलानी की लीड कम होकर 104 वोट तक आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर 35 दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम उम्मीदवारों को सुनकर फैसला करे। अदालत का हुक्म। NA 251 से JUI के उम्मीदवार मौलाना समीउल्लाह कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA 69 मंडी बहाउद्दीन का हतमी नतीजा जारी कर दिया। NA 69 से मुस्लिम लीग नून के नासिर इकबाल बोसाल कामयाब। नोटिफिकेशन जारी। अपनी बात पर कायम हूँ। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की PTI की हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद अरकान को हुकूमत बनाने की दावत। अगर आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अगर आज़ाद अरकान ऐवान में अक्सरियत साबित ना कर सके तो फिर दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक है। पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। आज़ाद अरकान को मिलाने से हमारे कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 80 हो गई। डंके की चोट पर कहता हूँ कि रियासत बचाई, सियासत कुर्बान की। एक तरफ धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया तो दूसरी तरफ हमारे सीनियर रहनुमा भी हारे हैं। 10 और 12% नताइज आने पर ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वक्त कम है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला कर लिया, अब महंगाई से जंग है। IMF पैकेज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI जब मुकाफात अमल का शिकार हुए तो सोचा शायद इन्हें अपना एहतसाब करने का मौका मिले। सोचा शायद बानी PTI की सोच में तब्दीली आए। बानी PTI ने अदालत में आज फिर वही झूठ बोला, फिर वही इल्जामात लगाए। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। हुकूमत साजी का मिशन में मुलाकातें, इजलास, सियासी राब्तों में तेजी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मजलिस शुरा का इजलास। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से बातचीत पर गौर। आम इंतखाबात का तफसीली जायजा। असम्बलियों में बैठने या ना बैठने से मुतालिक फैसला भी एजेंडे में शामिल। सूबाई जमातों की इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट पेश।
नून लीग पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीटीआई पूरे मुल्क में 180 सीटें जीत चुकी है। छोटी जमातों को मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। लीडरशिप जेल में होते हुए भी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल की। अवाम ने हमें मैंडेट दिया जो चोरी किया गया। अहम ओहदों के लिए बानी पीटीआई ने नाम तजवीज़ किए हैं। वज़ीर आज़म के लिए जुमेरात तक नाम का ऐलान कर देंगे। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, बड़ा मैंडेट मिला है, जमहूरियत को मजबूत करना हमारा फ़र्ज है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। पाक फौज पर इल्जाम लगाने वालों को बेनकाब करके सजा दी जाए। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हमें अपनी फौज पर फख्र है। पाक फौज के जवान आए दिन जानों का नजराना पेश करते हैं। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी अक्सरियत हो। जिनको नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुतालिका फोरम पर जाएं। 5000 से ज़ायद आलमी मुबस्सिरीन ने इंतखाबी अमल देखा। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से बलोचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल। BNP पश्तूनख्वा मैप नेशनल पार्टी और HDP की जानिब से हड़ताल के कॉल पर कोयटा के तमाम तजारती मराकज़ और मार्केटें बंद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहिरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोयटा चमन शाहराह दरकोज़क के मुकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अता तारर, रौन चौधरी, ख्वाजा आसिफ अली जाहिद, नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA11 से लीगी उम्मीदवार अमीर मकाम भी फाते करार। PK21 पर दोबारा गिनती। PTI आज़ाद उम्मीदवार अजमल खान कामयाब। PK20 में भी दोबारा गिनती में PTI आज़ाद उम्मीदवार अनवर ज़ैब खान कामयाब करार। दोनों हल्कों के फॉर्म 49 जारी। दोनों नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती के बाद जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई नशिस्त नहीं रही। N130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की PP 147 की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम दरख्वास्तों पर फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन करने से पहले दरखास्तों पर फैसला जरूरी था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। NA118 से आलिया हमजा की इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। NA148 मुल्तान का नजरसानी शुदा फॉर्म 47 जारी। यूसुफ रजा गिलानी की लीड कम होकर 104 वोट तक आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर 35 दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम उम्मीदवारों को सुनकर फैसला करे। अदालत का हुक्म। NA251 से JUI के उम्मीदवार मौलाना समीउल्लाह कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA69 मंडी बहाउद्दीन का हतमी नतीजा जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के नासिर इकबाल वो साल कामयाब करार। नोटिफिकेशन जारी। और नई हुकूमत से पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 82 पैसे रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे इजाफा मुतवक्के।